हेलो डियर व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कोरी साइकिल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ग्लूकोज एलेनिन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, इस साइकिल को कोहिल साइकिल या एलेनिन साइकिल भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में कोरी साइकिल पढ़ा था, तो कोरी साइकिल को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म साइकिल भी कहते थे। उसकी डिस्कवरी कार्ल कोरी ने की थी, इसलिए उसको कोरी साइकिल कहते हैं। इस साइकिल जो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल है, इसकी डिस्कवरी कोहिल ने की थी, इस वजह से इस साइकिल को कोहिल साइकिल कहते हैं। यह साइकिल सेम कोरी साइकिल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है इसमें। जैसे उसी की तरह ये वाला कॉलम मैंने मसल के लिए बनाया है, ये वाला ब्लड के लिए, और ये वाला लीवर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है, कोरी साइकिल में भी स्टार्टिंग ग्लूकोज से की थी हमने। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद में कोरी साइकिल के अंदर पायरुवेट लैक्टिक में एसिड में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर एलेनिन ग्लूकोज एलेनिन साइकिल है, तो यहाँ पर यह पायरुवेट कन्वर्ट होगा एलेनिन में। एलेनिन जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड के पास में NH2 एमिनो ग्रुप है, क्योंकि यह एक एमिनो एसिड है। तो पायरुवेट एसिड में एमिनो एसिड पायरुवेट के अंदर NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप नहीं था, तो इसके अंदर इसमें ऐड करने के लिए एक एमिनो एसिड है, ग्लूटामेट एमिनो एसिड। ग्लूटामेट ऑल्सो नोन एज ग्लूटामिक एसिड। यह एमिनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो इसके पास जो NH2 ग्रुप होता है वह पायरुवेट को दे दिया जाता है। इसके पास अब NH2 ग्रुप नहीं रहा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के पास, तो उससे पायरुवेट जो एमिनो एसिड है, पायरुवेट में NH2 ग्रुप जुड़ने की वजह से वह एलेनिन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन होता है यहाँ पर, और एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं एलेनिन ट्रांसएमिनेज। यह एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करवाता है, एलेनिन ट्रांसएमिनेज। यह एंजाइम पायरुवेट को एलेनिन में कन्वर्ट करता है। यही एलेनिन ब्लड में आती है मसल से, और यही एलेनिन ब्लड से होती हुई लीवर में आ जाती है, और लीवर में इस एलेनिन एमिनो एसिड का फिर से ट्रांसएमिनेशन होता है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में। हम पढ़ेंगे जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चलता है, तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसके अंदर इस स्टेप को हम पढ़ते हैं कि एलेनिन किस तरह से पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, पायरुवेट किस तरह से वापस
ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पर जो एलेनिन थी उसके पास में NH2 ग्रुप है और पायरुवेट के पास नहीं है, तो यहाँ पर इसको वापस यही प्रोसेस वापस रिवर्स होगी। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एमिन ये है जिसके पास NH2 ग्रुप नहीं है, ये वापस ट्रांसएमिनेशन होगा तो ये कन्वर्ट वापस हो जाएगी ग्लूटामेट में, जिसके पास में एलेनिन से होता हुआ NH2 ग्रुप आ जाता है। तो यह जो ग्लूकोज बना है लीवर में, यह ग्लूकोज ब्लड के थ्रू वापस मसल्स को अवेलेबल हो जाता है। तो यह कोहिल साइकिल है। कोरी साइकिल में ये डिफरेंस था कि ग्लूकोज कन्वर्ट पायरुवेट में हो रहा था इसी तरह से, और पायरुवेट वहां लैक्टिक में कन्वर्ट हो रही थी, न कि एलेनिन में, और लैक्टिक एसिड वापस यहाँ आती है और लैक्टिक एसिड यहाँ पे वापस पायरुवेट में। तो सिर्फ इतना सा चेंज है इसमें, लैक्टिक एसिड की जगह पर ये वाला स्टेप है, ये वाले स्टेप में यहाँ पर एलेनिन बनती है ट्रांसएमिनेशन के थ्रू, और वहां पर डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड बनती है। तो ये दोनों साइकिल जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ते हैं तब इन दोनों साइकिल को भी पढ़ते हैं। यह जो प्रोसेस है ऐसा क्यों होता है, ये साइकिल क्यों चलता है, ये इसलिए चलता है क्योंकि मसल्स के अंदर जो NH2 ग्रुप कंटेनिंग NH2 ग्रुप जो एमिनो ग्रुप है ये आगे चलकर अमोनियम आयन बनाएगा NH4 पॉजिटिव। तो जो अमोनियम आयन है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है मसल्स में। इस वजह से इस आयन को रिमूव करने के लिए, इसको लिवर में लाने के लिए ये ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस होती है। एलेनिन के थ्रू वह NH2 ग्रुप यहाँ से होता हुआ लिवर में आता है, और इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस यही है कि यह डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। थैंक यू।